हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 12 जून। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12 जून 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। एक जरूरी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, 12 जून यानी कि आज दोपहर में 12 बजे एसएससी कॉम्बैट कराने जा रहा है अनअकैडमी, और इसमें आप फ्री में बिल्कुल स्कॉलरशिप टेस्ट दे करके भयंकर स्कॉलरशिप जीत सकते हो। इसमें 1 से 500 रैंक तक लाने वाले विजेताओं को दोस्तों 1 करोड़ रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। तो सिंपली आप इससे जुड़ो, एसएससी कॉम्बैट का हिस्सा बनो। इसमें आपको 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 50 मिनट का टाइम दिया रहेगा। इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग के क्वेश्चंस रहेंगे। बहुत ही आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें आप जैसे जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओगे, लीडर बोर्ड में आपका स्कोर एट ए टाइम दिखता चला जाएगा। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, और बाद में आपको सॉल्यूशन भी, वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा टॉप एजुकेटर के द्वारा। तो अभी इनरोल करें आज दोपहर में 12 बजे 12 जून को। अगर कहीं पर कूपन कोड मांगता है तो आप लोग MGT10 डालना ना भूलें। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की, कहीं भूल ना जाओ। कर लेते हैं क्विकली रिवीजन। बिम्स्टेक ने अपनी अभी हाल ही में 25वीं वर्षगांठ मनाई है, और अभी असम में बैकहो उत्सव मनाया गया है। असम में ही बिहू महोत्सव भी मनाया जाता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो MK स्टालिन है, उन्होंने 44वें शतरंज ओलंपियाड के लोगो और शुभंकर का अनावरण किया है। ये चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। अभी अवनी लेखरा ने दोस्तों पैरा विश्व कप में गोल्ड मेडल जीता है। अवनी लेखरा पैरालंपिक में इस बार गोल्ड और ब्रॉन्ज जीती थी। 2 मेडल जीतने वाली इकलौती भारतीय बन गई थी। इसके अलावा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने अभी हाल ही में लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक नामक पुस्तक को लॉन्च किया हुआ है, इसके 4थे संस्करण को। AR रहमान को इंडो यूके कल्चर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान 2023 तक लॉन्च किए जाने की पूरी संभावना है। और वहीं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के लिए जारी की गई। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक बार फिर से टॉप यूनिवर्सिटी रही। अभी हाल ही में मयंक कुमार अग्रवाल को प्रसार भारती का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। ये दूरदर्शन के दोस्तों वर्तमान में महानिदेशक हैं। हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया है। ये तो टॉप 10 क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब बात करेंगे आज के दिन के शानदार क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 12 जून को मनाया जाता है दोस्तों, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। देखिए, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर जो है दोस्तों, ये दुनिया भर की फैक्ट्रीज में या फिर वैसे ही आम जनमानस के बीच में जो चिल्ड्रन से लेबर का काम कराया जाता है, जो नाबालिग होते हैं उनसे काम कराया जाता है, उसके खिलाफ यह दिवस मनाया जाता है, उसको रोकने के लिए। तो 12 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ईच ईयर 12 जून को। ठीक है, किसके द्वारा? ILO के द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये मनाया जाता है चाइल्ड लेबरिंग को खत्म करने के लिए। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी सन 2002 से। ओके, इस बार की थीम है बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण। ओके, अगला देखते हैं। अगला है, किस राज्य सरकार ने YSR यंत्र सेवा योजना शुरू किया? तो इसको शुरू किया है दोस्तों आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश के CM जो हैं YSR जगन मोहन रेड्डी जी, और इन्होंने इसे लॉन्च किया है, YSR यंत्र सेवा स्कीम। तो इस स्कीम के तहत क्या होगा? इस स्कीम के तहत दोस्तों किसानों को ट्रैक्टर्स और हार्वेस्टर्स दिए जाएंगे, उपलब्ध कराए जाएंगे, और टारगेट रखा गया है कि 3800 ट्रैक्टर और 320 संयुक्त हार्वेस्टर पूरे आंध्र प्रदेश में ये दिया जाए। ठीक है, तो रायथू भरोसा केंद्रों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए रायथू भरोसा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। तो इस योजना की शुरुआत अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के गुंटूर में चुट्टू केंद्र में किया गया, YS जगन मोहन रेड्डी जी के द्वारा, जो कि CM है आंध्र प्रदेश के। अच्छा, YSR से रिलेटेड जो भी दोस्तों योजना है, आप समझिएगा आंध्र प्रदेश से है, क्योंकि YSR कांग्रेस पार्टी यहाँ की पार्टी का नाम है, जिसकी सरकार है, यानी कि जो CM है। तो YSR एक्चुअली में इनके पिताजी का नाम था। तो इन्हीं के नाम पर सारी योजनाएं हुआ करती हैं। इनकी पार्टी का नाम भी है, तो आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है आपसे। देख पाएंगे आप आंध्र प्रदेश कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश यहाँ पर है। अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? तो ये अपना बॉर्डर तमिलनाडु से शेयर करता है, कर्नाटक से शेयर करता है, इधर उड़ीसा से शेयर करता है, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ से भी शेयर करता है। अच्छा, एक चीज़ और, तेलंगाना इसी से अलग हुआ था, तो तेलंगाना से शेयर करेगा ही। कब अलग हुआ था? 2 जून 2014 को। अभी इसी महीने में 2 जून को मनाया गया तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस। क्लियर है?
आंध्र प्रदेश की दोस्तों 3 राजधानियां प्रस्तावित हैं, एक विशाखापत्तनम, एक अमरावती, एक कुर्नूल। तो विशाखापत्तनम जो है ये एग्जीक्यूटिव है और अमरावती लेजिस्लेटिव है, जबकि जुडिशियल कैपिटल है कुर्नूल। जगन मोहन रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। विश्वभूषण हरिचंदन जी यहाँ के गवर्नर हैं। इन्हीं को तो दोस्तों अभी कलिंग रत्न पुरस्कार मिला था, अगर आपको याद हो। कलिंग रत्न पुरस्कार से कौन सम्मानित किया गया? विश्वभूषण हरिचंदन जी। ओके, यहाँ पर कुचिपुड़ी आप याद रखेंगे। कुचिपुड़ी लोक नृत्य बहुत ही फेमस लोक नृत्य है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला, हाल ही में ईज 5.0 सामान्य सुधार एजेंडा किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है अपनी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। ईज 5.0 तो ये लॉन्च किया गया है, कॉमन रिफॉर्म एजेंडा है। तो यानी ईज का 5वां संस्करण अब शुरू किया जा चुका है 8 जून 2022 से। ईज का मतलब होता है इनहेंस एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। तो सार्वजनिक क्षेत्र की जो पब्लिक सेक्टर की जो सरकारी बैंकें होती हैं दोस्तों, उसमें कई क्षेत्रों में कई सेक्टर में सुधार के लिए ये लॉन्च किया जाता है, सामान्य सुधार एजेंडा। तो इसका 5वां संस्करण लॉन्च किया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। अगला, हाल ही में मनरेगा लोकपाल किसे नियुक्त किया गया? तो मनरेगा का लोकपाल नियुक्त किया गया दोस्तों एनजे ओझा को। एनजे ओझा जी अब मनरेगा के लोकपाल होंगे। पहले तो मनरेगा समझते हैं, फिर लोकपाल को समझेंगे हम लोग। मनरेगा मतलब होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। सबसे पहले तो ये नरेगा के नाम से इंट्रोड्यूस हुई थी सन 2005 में, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के नाम से। आगे चल करके इसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया, तो ये हो गया मनरेगा। ओके, तो ये अभी हाल ही में इसके लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। लोकपाल जो होते हैं दोस्तों, ओम्बुड्समैन जो होते हैं, ये भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करते हैं। तो अब भ्रष्टाचार, मनरेगा में अगर कोई भ्रष्टाचार होता है तो इसके मामलों की जांच करने के लिए ये लोकपाल नियुक्त किए गए हैं, एनजे ओझा। ओके, 2 वर्षों के लिए ये नियुक्त किए गए हैं। तो इनके पास मनरेगा कर्मचारियों द्वारा जो भी शिकायतें आएंगी, जो भी भ्रष्टाचार के मामले आएंगे, उनकी ये जांच करेंगे और 30 दिनों के ही अंदर अंदर इनको रिजल्ट भी देने की पूरी छूट है, इनको पावर दी गई है। ओके, तो अच्छा, लोकपाल अभी दोस्तों पिनाकी चंद्र घोष जी ये अपना कार्यकाल पूरा किए लोकपाल के रूप में और रिटायरमेंट ले लिए। ये भारत के पहले लोकपाल थे, तो इनका नाम आप याद रखेंगे। लोकपाल मैंने आपको वीडियो दी हुई थी, आप देख सकते हो लोकपाल होता क्या है। अगला, जानवरों के लिए लॉन्च होने वाला भारत का पहला कोविड-19 वैक्सीन कौन सा है? तो दोस्तों जानवरों के लिए भी फाइनली भारत ने अपना घरेलू कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च कर दिया है। नाम है एनोकोवैक्स। क्या नाम है? एनोकोवैक्स। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाएंगे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, इन्होंने इसे लॉन्च किया है अभी हाल ही में। ये होम ग्रोन यानी कि भारत का पहला स्वदेशी निर्मित एनोकोवैक्स है एनिमल्स के लिए। ठीक है, किसके द्वारा निर्माण किया गया इसका? तो हरियाणा बेस्ड एक है ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विनीस, तो इसके द्वारा ये बनाया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों टाइप के जो कहें कि वेरिएंट हैं कोविड के, इन दोनों में ये कारगर होगा। अगर पूछा जाए कि दुनिया की पहली कोविड वैक्सीन किसने बनाया, तो आप बताएंगे रसिया ने बनाया था, स्पुतनिक 5। रसिया ने ही जानवरों के लिए भी दुनिया की पहली वैक्सीन बनाई थी। ठीक है, कोविड-19 का जन्म कहाँ हुआ? तो चाइना में हुआ। कोविड-19 नाम किसने दिया? तो WHO ने दिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। कोविड का मतलब में देखिए, CO का मतलब होता है कोरोना, VI का मतलब वायरस और D का मतलब डिसीज और 19 का मतलब हुआ 2019, क्योंकि 2019 में पहली बार ये मामला आया था। कहाँ से? चीन के वुहान लैब के पास में। ठीक है, भारत की 2 वैक्सीन कौन कौन सी हैं? तो देखिए, भारत की अगर पूछा जाए सबसे कि भारत में ही निर्मित स्वदेशी रूप से पूर्णतया भारतीय कौन सी है, तो आप बताएंगे भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। कोवैक्सीन जो है इसको भारत ने बनाया है पूरी तरीके से, और भारत बायोटेक वो कंपनी है जिसने इसको डेवलप किया है, भारत बायोटेक। लेकिन अगर पूछा जाए एक और वैक्सीन जिसका निर्माण भारत में हुआ, हालांकि फॉर्मूला यहाँ का नहीं था, लेकिन पूरा का पूरा प्रोडक्शन यहीं पर हुआ है। नाम क्या है? कोविशील्ड। कोविशील्ड। अब ये कोविशील्ड जो है इसको बनाया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। इसके जो CEO हैं वो हैं अदार पूनावाला। ठीक है, और कोवैक्सीन के जो CEO हैं वो हैं कृष्णा इला। दोनों का नाम आपको याद रखना है। अच्छा, कृष्णा इला को दोस्तों इस बार पद्म भूषण दिया गया, और वहीं अदार पूनावाला के जो पिता हैं साइरस पूनावाला, इनको भी इस बार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो 2 वैक्सीनें भी आपको ये भी याद रखनी है। अगला,
हाल ही में कौन सा देश यूएनएससी के लिए 2023-24 का अस्थायी सदस्य चुना गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड, इन 5 देशों को 2023-24 के लिए यूएनएससी का, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर सेलेक्ट किया गया है। देखिए मैंने आपको कई बार बताया है कि यूएनएससी जो होता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें प्रत्येक दूसरे वर्ष 5 नए सदस्य आते हैं और 5 नए सदस्य जाते हैं। तो इस बार जो है 5 जो नए सदस्य देश आ रहे हैं वो 5 नए सदस्य कौन कौन से हैं? जापान, मोजाम्बिक, इक्वाडोर, माल्टा, स्विट्जरलैंड। और 5 देश जो जा रहे हैं वो कौन कौन से हैं? तो 5 देश जो जा रहे हैं दोस्तों उसमें भारत है, आयरलैंड है, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे है। ओके, तो ये 5 देश जाएंगे तो इनकी 5 देश की जगह पर ये लोग आएंगे, यानी भारत की भी अब सदस्यता खत्म होगी। कब कंप्लीट होगी? दिसंबर 2022 में भारत भी अपना मेंबरशिप समाप्त करेगा। ठीक है, और अब अगली बार देखिए फिर कब मौका मिलता है। यूएनएससी के बारे में और थोड़ा सा अगर डिटेल बात करें तो इसमें दोस्तों टोटल होते हैं 15 मेंबर, जिसमें से 5 होते हैं परमानेंट, 10 होते हैं नॉन परमानेंट। अब इन्हीं 10 में से 5-5 करके प्रत्येक दूसरे वर्ष आते जाते हैं। ठीक है ना, 5-5 करके हर दूसरे वर्ष। जैसे इस बार जैसे 2022 चल रहा है तो 2022 में 5 नए अगर आएंगे तो ये 2024 में जाएंगे। ठीक है, और इधर जो 2023 में ऐसे ही 5 आएंगे तो ये 2025 में जाएंगे, फिर नए नए 5 आते रहेंगे, ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, ये 5 जो स्थायी सदस्य हैं इनको वीटो पावर मिलती है, यानी कोई भी अधिनियम पास किया जाता है, अगर पेश किया जाता है तो उसको ये कैंसिल करने की क्षमता रखते हैं अकेले। 5 देश कौन कौन से हैं परमानेंट मेंबर? अमेरिका, चाइना, रसिया, फ्रांस और ब्रिटेन। ठीक है, तो ये 5 देशों को वीटो पावर प्राप्त है। चलिए अगला देख लेते हैं। किस एजेंसी ने डाविंसी नामक मिशन की लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में नासा ने अपना डाविंसी मिशन 2029 को इंट्रोड्यूस किया हुआ है। नासा ने कहा है कि 2029 में एक ये वीनस मिशन करने जा रहा है। वीनस मिशन बोले तो शुक्र मिशन होगा, और इस शुक्र मिशन का नाम होगा दिविंसी। ठीक है, तो ये 2029 तक लॉन्च करेगा। शुक्र ग्रह के एनवायरनमेंट में लॉन्च करेगा, वहाँ के एनवायरनमेंट, वहाँ के कठोर वातावरण के बारे में पता लगाने के लिए लॉन्च करेगा। तो नासा 2029 में इसे लॉन्च करेगा अपना शुक्र मिशन। डिविंसी का फुल फॉर्म होता है डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोवेल गैस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग मिशन। तो ये पूरा अपना मिशन को बयान करता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म ही। ओके, तो 2031 तक ये शुक्र ग्रह की सतह पर भी पहुंच जाएगा। अच्छा, भारत भी शुक्र मिशन करने जा रहा है। भारत भी शुक्र मिशन आने वाले दिनों में करेगा। ठीक है, 2025-26 तक तो शुक्र मिशन भारत भी करेगा। और भारत के कौन कौन से मिशन लगे हुए हैं इस पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है, आप ज़रूर देखिए उसको। इसरो और नासा के मिशन अपकमिंग कौन कौन से हैं उस पर वीडियो दी गई है। नासा के अध्यक्ष हैं बिल नेल्सन। 1958 में स्थापना हुई थी, वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप पर डेली 1 लाइनर आपको दिया जाता है, 1 लाइनर हिंदी और इंग्लिश में भी। साथ ही साथ डेली क्विज भी कराई जाती है, तो आप रैंडमली क्विज सॉल्व करके भी बहुत सारा कंटेंट प्राप्त कर सकते हो, अपना नॉलेज तेज कर सकते हो। और जो भी नई अपडेट होती है आपको टेलीग्राम पर ही सबसे पहले भेज जाती है। सिंपली कैसे जुड़ना है, बहुत सारे लोग पूछते हैं। टेलीग्राम ओपन करना है, वहाँ पर जाकर के MJT एजुकेशन सर्च करना है और आपको ज्वाइन कर लेना है ग्रुप। अपनी ई बुक आई हुई है, इस ई बुक को भी आप ले सकते हो। ब्रह्मास्त्र ई बुक है। ब्रह्मास्त्र ई बुक जनवरी से दिसंबर तक का कंटेंट रखती है, जबकि जो लास्ट 6 मंथ की ई बुक है इसमें पिछले 6 महीने का कंटेंट है। चैप्टर वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ 100% कवरेज और बहुत ही इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन, हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड स्टैटिक पॉइंट भी बताया गया है। तो आप ये चीज़ें MJT ऐप से प्राप्त कर सकते हो और व्हाट्सएप का नंबर भी दिया गया है, आप वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हो। अगला, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून किस देश की विधानमंडल द्वारा पारित किया गया? तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून दोस्तों अभी अमेरिका के द्वारा पास किया गया है। अमेरिका में संसद के द्वारा पास किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल है दोस्तों। US पासिस वर्ल्ड फर्स्ट राइट टू रिपेयर लॉ फॉर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। कारण ये था, अभी मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताऊं कि
आप कोई सा भी मोबाइल खरीदते हो, देख रहे हो आजकल इतने ज़्यादा मॉडल आ रहे हैं, इतने ज़्यादा मॉडल आ रहे हैं कि मोबाइल की कवर भी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो जानबूझ करके नए नए मॉडल समय समय पर लाती हैं और पुराने मॉडल को बिल्कुल बंद कर देती हैं, उसके स्पेयर पार्ट वगैरह बेचना भी बंद कर देती हैं, निकालना बंद कर देती हैं। तो ऐसे में मजबूरी में जो व्यक्ति होते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं, वो नई मोबाइल खरीदने को मजबूर हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2016 में आईफोन 7 आया हुआ था, और अब आज के टाइम पर 2022 में अगर आईफोन 7 है आपके पास और उसमें कोई खराबी आ जाती है, उसको कोई स्पेयर पार्ट लेना है तो मिलना नामुमकिन है, क्योंकि बंद हो चुका है सब कुछ। और साथ ही साथ उसमें नए अपडेट्स भी नहीं आ रहे हैं, यानी आप उसको अपडेट भी नहीं कर सकते हो, जो नए नए फीचर्स हैं वो आप में काम नहीं करने वाले हैं। तो ऐसा कंपनियां जानबूझ करके करती हैं जिससे लोग नए नए मोबाइल, उनके नए नए प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आदी हो जाएं। ठीक है, तो इसके लिए यूएस में एक बिल लाया गया है, बहुत इन्फॉर्मेटिव बिल है, ये इंपॉर्टेंट बिल है, राइट टू रिपेयर कानून। ठीक है, तो इसके तहत ये होगा कि हर व्यक्ति को रिपेयर कराने के लिए अधिकार है, राइट है उसके पास। तो और कंपनियों की जिम्मेदारी होगी कि उसकी रिपेयरिंग के लिए स्पेयर पार्ट वगैरह भी मुहैया कराएं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला, हाल ही में रसिया और किस देश के बीच पहले सड़क पुल का अनावरण किया गया? तो रसिया और चाइना के बीच में पहली बार रोड ब्रिज का अनावरण किया गया है। रसिया एंड चाइना के बीच में पहली बार ये रोड ब्रिज बनाया गया है दोस्तों। हालांकि 1 किलोमीटर लंबा ही ब्रिज है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। ये आमूर रिवर पर ये है और लिंक करती है किसको? ईस्टर्न रशियन सिटी है जो कि ब्लागोवेस्तनेक है, और हेही नाम का नॉर्थन चाइना है। इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करते हैं। यहाँ पर हिंदी में भी लिखा है ब्लागोवेस्तनेक शहर और चीन के हेहे से ये जोड़ता है, 1 किलोमीटर लंबाई का। किस नदी पर बना है पूछा जाए तो आप बताएंगे आमूर नदी पर। कितने में बना है? तो 19 बिलियन रूबल में, यानी कि 328 मिलियन डॉलर में ये बनाया गया है रसिया और चाइना के बीच में। अगला, हाल ही में किस राज्य को 12 नए संरक्षण रिजर्व और 3 वन्यजीव अभयारण्य मिले हैं? तो दोस्तों महाराष्ट्र ने अभी हाल ही में 12 राज्य के 12 नए संरक्षण रिजर्व को मंजूरी दी है और 3 वन्यजीव अभयारण्य को मंजूरी दी हुई है। यहाँ पर आप आर्टिकल भी देख पाएंगे। देखिए, आप लोग के लिए मेहनत की जाती है दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा कंटेंट देने की। यही वजह है कि देखिए ये सब चीज़ें मैं करने की वजह से ही वीडियो थोड़ा सा लेट आपको प्रोवाइड कर पाता हूँ। तो इसके लिए मैं भी दुखी हूँ कि वीडियो आपको लेट आती है, लेकिन आप लोग देखा ज़रूर करो, क्योंकि आप लोग के लिए कंटेंट तो आपको ज़बरदस्त दिया जाता है। आप लोग की डिमांड के अकॉर्डिंग सब कुछ दिया तो जाता है। तो आप लोग वीडियो अगर लेट आती है तो भी आप लोग दिन भर में कभी भी समय निकाल करके वीडियो जरूर देखा करो, और पसंद आया करे तो लाइक और शेयर जरूर किया करो। क्योंकि अगर हमें भी केवल और केवल हिंदी में और केवल और केवल वैसे सिंपली पढ़ाना होता तो मैं भी 4 बजे 5 बजे अपलोड कर सकता हूँ, बिना इन्फॉर्मेशन लिखे, बिना कुछ किए। मतलब न्यूज़ हमने जैसे पढ़ी तो मुझे समझाना ही तो है, क्वेश्चन के साथ मैं भी समझा सकता हूँ आपको, लेकिन एक्सप्लेनेशन लिखना, उसकी डिज़ाइनिंग करना, बाकी सारी चीज़ें, कंटेंट ढूंढना, तो इसमें टाइम लग जाता है। इस वजह से वीडियो थोड़ा सा लेट हो जाती है। लेकिन आप लोग प्लीज़ इसे शेयर जरूर किया करो। तो यहाँ पर आप आर्टिकल देख ही लिए होंगे, पढ़ ही लिए होंगे। फिलहाल 3 नए वन्यजीव जो अभ्यारण्य हैं उनमें कौन कौन से हैं जिनका एक्सटेंशन किया गया है? तो लोनार अभ्यारण्य, गढ़चौली का, कोलामार का और मुक्ताई भवानी जलगांव का, इन तीनों का एक्सटेंशन किया गया। मतलब इन तीनों को विस्तार करके 3 नया वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया गया है, जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल 1000 किलोमीटर स्क्वायर होगा। ओके, ऐसे ही 12 नए संरक्षण रिजर्व को मंजूरी दी गई है। अब देश भर में अगर पूछा जाए तो 52 टाइगर रिजर्व हैं, जिनमें से दोस्तों 52वां कौन सा है? 52वां है रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी नेशनल पार्क। ठीक है, टाइगर रिजर्व कहेंगे। और 53वां जो है अभी ये लाइन में लगा हुआ है, अभी पूरी तरीके से मंजूरी नहीं मिली है, जो कि है गुरु घासीदास। मैं जानता हूँ इस पर बहुत सारे लोग अभी तक कंफ्यूज थे, घासीदास नेशनल पार्क या कहें कि टाइगर रिजर्व। तो ये 53वां टाइगर रिजर्व होगा दोस्तों, गुरु घासीदास। अभी कहाँ पर है? ये छत्तीसगढ़ में। और रामगढ़ विषधारी जो है ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। तो टोटल अभी 12 माना जाए अगर ऑफिशियल तो 52 ही है, 53वां अभी पूरी तरीके से मंजूरी नहीं मिला है इसको। टोटल नेशनल पार्क 106 है जिनको मंजूरी मिल चुकी है। क्लियर? तो ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपने लाइक भी कर दिया होगा, नहीं किए हो तो अब से लाइक कर दो, शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करो यार, सब्सक्राइब नहीं करते हो, बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते। वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो।
कल की वीडियो का आपसे क्वेश्चन जो मैंने पूछा था, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कब लॉन्च किया गया था? 1998 में। FSSAI के चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में छोटे राज्यों में गोवा टॉप पर है। आज आपके लिए क्या क्वेश्चन है? आज पहला क्वेश्चन है, अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरालंपिक में कौन सा मेडल जीता था? कुल कितने मेडल जीते थे? अगला, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में टॉप पर है। दोनों क्वेश्चन बहुत इजी है, दोनों के बारे में आप आंसर कर सकते हो। इसकी पीडीएफ और क्विज मिलेगी एप्लीकेशन पर, तो पीडीएफ और क्विज दोनों सॉल्व कर लिया करो। इसके अलावा आप हमारे पेड बैचेस भी ले सकते हो, बहुत सारे पेड बैचेस हैं, इंडिविजुअल भी हैं, कई सारे बैच आने वाले भी हैं, तो आप इंतजार करके ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।